भूत कौन है, वो लड़की कौन थी? नहीं मतलब किसी के द्वारा जो है सुना गया कि विद्यार्थी टोल की कोई मतलब जो है जवान महिला मर गई थी। ऐसा वहाँ पे घटना हुआ था कभी, जो जवान मरे होंगे उस इलाके नहीं में? वो तो वहाँ के समाज ही बता वहाँ के पाएंगे। हाँ, लेकिन ये उनका परिचय इसी रूप में है। हाँ 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 और अब तक यहाँ पे कितनी मौतें हुई होगी लगभग? लगभग 70-80। महीना का रिकॉर्ड है? नहीं 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 नहीं, ये आपको जब से हमको होश आया है हाँ। तब से अभी तक में 70-80 हो चुका है, सब एक्सीडेंटल। तो आपने सुना कि स्थानीय लोग क्या कुछ कहते हैं। ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको हम तस्वीरों के माध्यम से पूरी कहानी है ये बताने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये NH का इलाका है और यही वो हाईवे है जहाँ पे गाड़ियाँ आती है और सामने जो है सफ़ेद कपड़े पहने लिफ्ट मांगती है। अगर लिफ्ट आपने नहीं दिया तो आपकी जो है जान चली जाती है। कहने को तो बेहद अजूबा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब कई लोग इसी तर्क को दे तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये जो स्थानीय लोग बोल रहे हैं झूठ है। क्योंकि किसी भी अविश्वसनीय बातों को किसी तत्वों के साथ ही नकारा जा सकता है, और जब कई लोग एक तरह की बातें कहें उसे नकारना काफ़ी मुश्किल होता है। हम स्थानीय लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? सरवन यादव। कहाँ के रहने वाले? चुकती के। अच्छा, इस रास्ते से आप आते जाते रहते हैं? हाँ, हम जाते आते रहते हैं। क्या सुनते हैं इस रास्ते पे? सुनते हैं कि भूत प्रेत रहता है यहाँ पर, यहाँ 5 किलोमीटर बराबर एक्सीडेंट होता है, घटना। बराबर? हाँ, बराबर घटना होता है। भूत को देखता है आदमी, चौंक जाता है। उसके बाद वो आदमी किसी को घुलट जाता है, गिर पड़ता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। अच्छा, लिफ्ट वाली कहानी है, चर्चा में रहती है कि आते हैं लिफ्ट मांगते हैं, लिफ्ट नहीं दे तो एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, तो वही ना हो रहा है। हाँ, वही होता है। हाँ हाँ। अच्छा, मौत जो एक्सीडेंट होता है वो सारा रहस्यमयी मौत रहता है क्या? जो कैसे वो अचानक मौत का कारण क्या था? वो ब्रेक लेने पर उसको देख आगे मार जाता है, उसके बाद देखने के बाद आदमी का देह दहल जाता है, बस एक्सीडेंट हो जाता है। कितना किलोमीटर का दायरा है? ये 5 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक संसारपुर तक रहता है। 5 किलोमीटर तक? हाँ, संसारपुर तक। अच्छा, हम और भी लोग हैं, उनसे समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र सिंह त्यागी। अच्छा, इस जगह के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, आपको मैं 2002 की घटना में बताता हूँ। पहले लोग बोलते थे तो हम कभी यकीन नहीं किया, हम कभी यकीन नहीं करते थे, क्योंकि अंधविश्वास का हम विरोधी थे और अंधविश्वास के खिलाफ हम जंग छेड़ते हैं। लेकिन एक घटना हुआ, एक हमारे छोटे भाई हैं, एक अभी शिवराज जी हैं, एक कारू है, एक अमित है। हम लोग बाढ़ आया हुआ था 2002 में, और हम लोग के स्टेशन पर, तो वो भागलपुर से लौट रहा था एग्ज़ाम दे करके, मोटरसाइकिल से ट्रिपल लोडिंग था। इस जगह पर आया लड़का वो, तो उसको एक लड़की पहले थप्पड़ चलाई, तो थप्पड़ जो चलाई तो पीछे छिपाओ, तो फिर वो पूछा, शिवराज से पूछता कि रे शिवराज तुम कुछ देखबो किया? तू भी बोलता कि जो तुम देखा नु हम भी देखे। हाँ। उसके पीछे बैठा हुआ था। साक्षात लोगों ने साक्षात वो मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहे हैं। तो वो बोला कि हाँ जो तुम देखा वो हम भी देखे। फिर पीछे में लड़का एक अमित बैठा हुआ था, उससे पूछा तुम भी कुछ देखा रे? कल हाँ जो तुम देखा हम भी देखे। मतलब तीनों एक ही बात बोला, और स्वाभाविक समझिए जब तीनों का एक स्वर हुआ तो जितना गाड़ी में एक्सीलेटर था वो पूरा लगा दिया, और बस स्टैंड में किसी तरीका से पहुंचा, वहां जाके वह गिर गया। और वह जगह कहाँ से कहाँ तक है? ये जगह वहाँ पर आगे में आपको हनुमान मंदिर है, कहा जाता है? वो विद्यार्थी टोला जाता है उधर। हाँ। उधर से 5 किलोमीटर का आता है, और यहाँ से लेकर के संसारपुर मुफस्सिल थाना के पास तक ये बीच की दूरी। ये सड़क कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? ये NH 31 है, असम जाता है, असम में गुवाहाटी जाता है। यानी बाहरी लोग ज्यादा आते हैं, और जब तक वो इस जगह के बारे में तब जानेंगे तब तक नहीं, जानने या नहीं जानने का कोई सवाल नहीं है। हाँ। जो जो जानते भी हैं, हाँ। वो एक मैं वही बताना चाहता हूँ, जो जानिए मामला क्या हुआ, जो पूरी बात हमें पूरी सुनिए। और उसके बाद ये लोग गए, फिर बेहोश हो गया। हमको लोगों की जानकारी मिला, यहाँ मनोहर जी है, तमाम लोग थे। फिर रात में ही हम लोग आए उसको ढाढ़स देने के लिए। हमने कहा यहाँ कहाँ कुछ है, कुछ नहीं, इधर उधर घूमे रात में, कहीं कुछ नजर नहीं आया। तो चूंकि वहाँ पर ये जब चर्चा होने लगा स्टेशन पर, तो जितना रिक्शा चालक लोग थे वो बताने लगे भैया मेरे साथ हुआ है, एक बार शाम में हुआ, मैं यहाँ पर चढ़ जाती है लड़की,
और वहाँ उतर जाती है, रुपया भी देती है, फिर गायब हो जाती है। और इस तरह का बहुत लोग कहानी सुनाने लगा। इस घटना के गवाह सैकड़ों लोग यहाँ पे हो जाएंगे। सैकड़ों लोग बोले कि देखिएगा तो हजारों लोग हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि रात्रि का जब समय होता है कितने बजे के बाद यहाँ लोग आने से कतराते हैं? रात को झलफर अन्हार होता है, लोग इस जौने में लोग जो कतराते हैं। स्थानीय लोग हैं वो 6 बजे के बाद से डटे हाँ, डरने लगता है। बाहरी लोग तो जानकार नहीं है उतना, हाँ। और लोकल लोग को सब जानकार है इस जगह। इसलिए तो हम लोग भी एक बार चेयरमैन के चुनाव जाते थे तो देखे यहाँ पर सूट सलवार पहन के और गिलास में पानी लेके जा रहे थे। हमारे साथ बहुत आदमी था, उसको दिखाए थे, कहे भूत है, देखिए भूत है। यानी कई लोगों हम ने लोग साक्षात देखा। हाँ देखे, हम लोग 4 साल यहाँ होटल चलाए। 4 साल के दरमियान में बहुत अनसुनी कहानी यहाँ देखने को मिला। यानी सभी में एक चीज कॉमन था कि सफेद वस्त्र पहने हुए आते हैं और 2 ही रहते हैं और हादसा हो जाता है। सब ड्रेस में आता है, सब लाल अच्छा, भी रहता है। लाल भी ड्रेस। हाँ, लाल भी ड्रेस में देखे यानी हम वो लोग। लोग ड्रेस भी बदलते हैं। हाँ, ड्रेस भी रहता है, कभी लाल ड्रेस रहता है, कभी सूट सलवार में रहता है। अच्छा, स्थानीय लोग जो हैं तो इस कहानी के सैकड़ों गवाह यहाँ पे हो जाते हैं। स्थानीय लोग पूरा जान रहा है, पूरा इलाका के लोग जान रहा है यहाँ का। तो वो लोग इस रास्ते से जाने के बदले कोई दूर क्या करते हैं? इस रास्ता जाते हैं या हाँ, निचना रोड धर लेता है, साइड से रोड धर लेता है, गाँव चल जाता है। हाईवे नहीं पकड़ते? हाईवे डर से नहीं पकड़ता है। बाहरी लोग को जानकार नहीं है, वो तो अपना जाते आते रहता है, किसी के साथ घटना हो जाता है। आपको हम बताए हैं कि हमने फिर मीडिया से भी संपर्क किया हाँ। और उसी समय दैनिक जागरण अखबार में एक खबर छपी थी। तो पहले तो वो लोग हिचका, जब पूरा जानकारी लिया तो उन्होंने एक खबर छपा था कि कहाँ से आती है सफ़ेद सूट वाली लड़की, ये हेडिंग था। तो बहुत ज़्यादा भयावह हुआ। और आपको मैं बता दूं, इसकी जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी से भी हमने किया बेंगलोर में। तो वो एक वाकया बोले कि वह भी एक प्रेत योनि होता है और जो समय से पहले कालकल्पित हो जाता है तो वो भटकता है। तो आप वहाँ पर कम से कम कोई हवन कीजिए और उस आत्मा को शांति मिले, और यदि उस होके गुजरिए तो कम से कम प्रार्थना कर लिए परमात्मा से कि वैसे आत्मा जो अशांत आत्मा है परमात्मा उन्हें शांति दे। तो आप बेहिचक आप यहाँ से क्रॉस कीजिए। ऐसा लोग स्थानीय करते हैं? हाँ करते हैं, बहुत लोग करते हैं। हाँ, प्रणाम कर लेते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहानियां हैं। एक अदृश्य शक्ति है, सफ़ेद वस्त्र में है और आती है, लोगों की जान लेकर लौट जाती है। हम किसी एक की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब सैकड़ों लोग गवाह हों तो उस बात पर यकीन कर पाना नामुमकिन भी तो नहीं है। स्थानीय ये हाईवे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस दौरान हम न्यूज़ की शूट कर रहे हैं, लगभग 20 से 25 मिनट इस स्थान पर रुके और ऐसा मानिए जिससे लगता है कि शरीर जो है वो हल्का हो चुका है। कभी कभी ऐसे लगते हैं जो कोई व्यक्ति हैं आते हैं और टक्कर मारते हैं, लेकिन कई इन कहानियों के बीच जो सच्चाई है वो पूरी कहानी है और इसे फंसाना भी नहीं कर सकते और हकीकत का दावा भी लोकल 18 नहीं करता। नीरज सिंह, लोकल 18 खगड़िया।